मैथ्स जिम में है आप सबका स्वागत। और मैथ्स जिम में आज हम लेकर आए हैं आपके सर्कल के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि बोर्ड एग्जाम में मोस्ट 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 एक्सपेक्टेड है, जिनके आने के चांसेस 100% है। आपको पता है सर्कल और आपका ट्रायंगल ज्योमेट्री के दो ही चैप्टर्स आपके इन्वॉल्व हैं और उससे आने वाले हैं 15 मार्क्स के। तो उसमें वेटेज जो हमारे सर्कल की है वो 6 to 8 मार्क्स की जा सकती है। तो हमें कैसे प्रिपेयर करना है सर्कल को, सिर्फ और सिर्फ उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। वीडियो देखने के बाद सेल्फ स्टडी भी करनी है। इट मींस आपको सेल्फ उसे सॉल्व करके भी देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि मैंने डिस्प्ले किया हुआ है ब्लैक बोर्ड पे, वो आपका क्या है, दे रखा है क्वेश्चन में। ये आपके पास डायग्राम पहले से गिवन होगा और क्वेश्चन में गिवन है कि पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट। आपको प्रूव करना है एंगल ए पी बी दिस एंगल इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी। राइट, ये आपको प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे हम, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, आपको सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हो, गिवन आ गया, टू प्रूफ आ गया, जब आप प्रूफ स्टार्ट करते हो तो टेंजेंट की आपको प्रॉपर्टी पता है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स हमेशा इक्वल होता है। तो यहाँ पे मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें ये एंगल इन्वॉल्व हो रहा है ए पी बी। तो मैंने ये ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ए पी बी, जिसमें मेरे दो साइड्स इक्वल आने वाले हैं। वो साइड्स आपका है ए पी और पी बी। इसके इक्वल होने का रीजन क्या है, टेंजेंट है ये, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, आपको पूरा लिखना है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। ठीक है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट। अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो यू नो दैट कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और ये एंगल्स पी ए बी इक्वल होगा पी बी ए के। क्यों इक्वल होगा, यू नो दैट ये क्या हो गया, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, चलिए ये पार्ट क्लियर होने के बाद अगर आपको एंगल्स मिल गया है, ये दोनों एंगल इक्वल है, मैंने लेट कर लिया, ये दोनों ही एक्स और एक्स है, इजी हो जाएगा। इसको हमने एक्स यहाँ पे लेट कर लिया। उसके बाद ये प्रॉपर्टी आप पढ़ के आ चुके थे, आपने यूज कर लिया। टेंजेंट की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस। राइट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम थ्योरम भी कर चुके हैं। तो वो कहाँ है, ये आपका रेडियस ओ है और पी आपका टेंजेंट है। तो इट मीन्स यहाँ से आपका जो एंगल बनने वाला है, पहले वो भी ले लीजिए, वो आपका क्या है, एंगल पी ए ओ, दैट इज 90 डिग्री। क्लियर, रीजन टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये आपको क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एंगल पी और ए ओ 90 है, जिसमें एक पार्ट एक्स भी है, तो इसको वाई लेट कर लिया मैंने और इसको ब्रेक करके लिख दिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया है। अब देखो ये हमने क्या किया कि x प्लस वाई 90 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो ट्रायंगल आप ले रहे थे ए पी बी, यहाँ से आप क्या ले सकते हो, x प्लस ए पी बी इज इक्वल टू 180 भी तो ले सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आप लिख लीजिए x प्लस एंगल ए पी बी दैट इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इसका क्या होगा, रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ए पी बी जो आपने यूज किया है। राइट, क्लियर हो गया आपको ये। अब यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन रेडी हो गई, 2x प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पे थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक इक्वेशन यहाँ पे है। अब ये दोनों को अगर इक्वेट करना हो तो आप कैसे इक्वेट करेंगे, तो मैंने क्या किया कि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे यार 2x है, यहाँ पे सिंगल x है, अगर मैं पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो इजी हो जाएगा, या फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इजी हो जाएगा, जो भी आपको इजी लगता है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन थी और ये न्यू इक्वेशन आप बना लीजिए, थर्ड हो गया। क्लियर, अब कर दीजिए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को अगर हम कंपेयर करें, दोनों के राइट हैंड साइड 180 डिग्री है, तो इट मीन लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो इट मीन हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम गिवन पार्ट और प्रूफ को। तो हमारा जो पार्ट आ गया जो कंपैरिजन में, वो आ गया हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x प्लस ए पी बी इज इक्वल टू 180 इक्वल टू 2x प्लस 2y। क्योंकि ये 180 है, ये भी 180 है, तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा। 2x दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका ए पी बी इज इक्वल टू 2y। अब जरा ध्यान से देखिए, ए पी बी इज इक्वल टू 2y, y जो है उसका ज्योमेट्रिकल नेम यहाँ पे क्या होगा, ओ ए बी ही तो होगा। यही तो आपको प्रूफ करना था कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने कर दिया। ये जरूरी नहीं है कि आप स्टेप टू स्टेप इसको फॉलो करेंगे, आप एंगल सम प्रॉपर्टी पहले भी ले सकते थे। राइट,
आपका काम है कि आप कैसे भी दो इक्वेशन फॉर्म्ड करेंगे, ठीक है। और दो इक्वेशन फॉर्म्ड करने के लिए हमने क्या किया, दोनों ही सर्कल की प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने यूज की है। उसके बाद आप या तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू ले ली वो यहाँ पुट कर दीजिए, या फिर जैसे मैंने कंपेयर किया है आप वैसे कंपेयर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा इजीली आंसर आ गया और हमने प्रूफ कर दिया कि यस एंगल APB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OAB। ये एक तरीके से आपको प्रॉपर्टी भी मिल गई है। MCQs में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये हमें गिवन होता है और हमें ये फाइंड आउट करना होता है, राइट। तो आपको ये प्रॉपर्टी से आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। अगर आपके पास PAB है, आप वहां पे 60 डिग्री वैल्यू पुट कर दोगे इज इक्वल टू 2AB, तो 2 इधर जाएगा तो 60 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। तो इट मीन्स दैट पॉइंट इज क्लियर, दैट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो प्लीज फोकस ऑन दैट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वो हमारा ये हमने डायग्राम बना लिया है, डायग्राम आपको गिवन मिलेगा, ठीक है। आपके पास क्या है, एक्स डैश वाई डैश के पैरेलल टेंजेंट दे रखा है जो कि P एंड Q पे टेंजेंट है, टच कर रहे हैं, और एक टेंजेंट यहाँ पे आया हुआ है जो कि आपके यहाँ पे C पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। AB भी टेंजेंट है जो कि C पे टच कर रहा है। एंड प्रूफ करना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका NCERT से ही, AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री है। कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ले लिया हमने, इसको ज्वाइन कर देंगे OC को, दैट्स इट, ज्वाइन OC। कंस्ट्रक्शन में बस इतनी ही नीड है, ठीक है। उसके बाद जब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास प्रूफ में हमें क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले बात करना है कि हमें प्रूफ में क्या प्रूफ कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं मुझे, या नीचे से दो ट्रायंगल, या ये कट वाले जो ट्रायंगल्स आउटसाइड से बाहर आए हुए हैं, उन ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रेट करना है। तो मैंने ले लिया यहाँ पे ट्रायंगल POA, और दूसरा जिसको कॉन्ग्रेट करना है POA के साथ COA, ये मैंने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीजें इक्वल है, PO इक्वल टू CO, रीजन रेडियस है ये, क्लियर। देन आपका OA इज इक्वल टू OA, क्या है, कॉमन साइड है, राइट। और आपका क्या लेंगे आप, PA ले लीजिए इक्वल टू AC, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, क्लियर। तीनों चीजें, तीनों साइड आपने इक्वल कर दी, ट्रायंगल्स आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्रायंगल POA congruent is COA by which property, that is side property, क्लियर है। अब आपके पास क्या आया यहाँ से, अब यहाँ पे देख लीजिए एंगल्स बनाए हैं हमने, ठीक है। साइड्स तो सारी ले ली मैंने, 1 एंगल 2 के इक्वल ले लिया बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल 1 इक्वल टू 2। अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करती तो ऑब्वियस 3 इक्वल टू 4 भी आता, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू 4, क्लियर है। अब आपको दिख रहा है ये क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट एंगल, आप लीनियर पेयर भी बोल सकते हो, उसको स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, ठीक है। आप इसे लीनियर पेयर लिखिए या स्ट्रेट एंगल लिखिए, आपके एक लाइन पे ये लीनियर पेयर बना रहे हैं जो कि सम 180 लेकर आएगा। अब आपको देखो AOB प्रूफ करना है, तो AOB में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं आपके, 2 एंड 3 तो आ रहे हैं, तो आप बाकी क्यों लेंगे, 2 और 3 को लेकर बाकी को क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो एंगल 1 को रिप्लेस किससे कर सकते हैं हम, 2 से, 2 हमें नीड है, 3 की नीड है, 4 को रिप्लेस कर दीजिए 3 से, 180 एज इट इज रहेगा। क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि एंगल 1 किसके इक्वल प्रूफ किया था, 2 के, और 3 किसके इक्वल प्रूफ किया था, 4 के। ये ट्वाइस ऑफ 2 आ गया, ये ट्वाइस ऑफ 3 आ गया, क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे, फटाफट 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 आ गया, ठीक है। अब ये जो 2 आपने यहाँ पे लिया है वो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लाइक एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या बचा आपके पास, 180 बाय 2 यानी कि 90 डिग्री। और 2 और 3 का नेमिंग क्या है, बड़ा ध्यान से देखिए, 2 और 3 का नेमिंग क्या है, AOB, ज्योमेट्रिकल नाम क्या है उसका, AOB। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी AOB इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 90 डिग्री, हैंस प्रूफ। यही प्रूफ करना था हमें, इजीली हमारा प्रूफ हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। बस हमने क्या किया, कोई भी दो ट्रायंगल्स, या तो नीचे से दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर लीजिए, सॉरी कॉन्ग्रेंट कर लीजिए, या फिर ऊपर के दो ट्रायंगल्स आप क्या कर लेंगे, कॉन्ग्रेंट कर लेंगे। जैसे ही कॉन्ग्रेंट करेंगे तो जो मिड में एंगल्स बन रहे हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, आपके पास सिमिलरली दूसरा पेयर भी इक्वल हो जाएगा, एंड देन आप लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल के थ्रू इसे प्रूव कर पाएंगे। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो फोकस ऑन दैट एंड ट्राई टू डू इट, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, क्वेश्चन है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल।
ये आपका एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन बच्चों को स्टेटमेंट से समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन में आपको करना क्या है। तो मेन आपको इस पे फोकस करना है कि आपका क्वेश्चन है क्या, आपको समझना है क्या बोल रहा है वो। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। इससे एमसीक्यूज के भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमें करना क्या है। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है, ये मेरा सर्कल है और ये क्वाड्रिलेटरल इसमें सर्कमस्क्राइब कर लिया है। सर्कमस्क्राइब मतलब आउटसाइड में क्वाड्रिलेटरल है आपका, ठीक है। सर्कल के बाहर हमारा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रखा है। हमें प्रूफ क्या करना है, क्या बोला था उसने, अपोजिट साइड्स ऑफ। तो अपोजिट साइड ए बी का अपोजिट सी डी है, तो ए बी का अपोजिट लाइक दैट, क्लियर है, और सी डी का अपोजिट 10। ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये सेंटर है, ठीक है। इसे आप स्ट्रेट लाइन नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये आपके जरूरी नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है इक्वल होंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे, चाहे वो एमसीक्यूज में पूछा जाए या सॉल्यूशंस में आपका सब्जेक्टिव में पूछा जाए। ये वर्टिकल अपोजिट नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं दे रखा हमने, क्लियर है। ये अपोजिट साइड है, ये ब्रेक भी हो सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ ये करना है, गिवन में आपको समझ आ गया है कि गिवन हमारे पास क्या है। गिवन में आपका एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल is a quadrilateral circumscribe a circle, क्लियर है। और जो सबसे बड़ी बात हमें प्रूफ करना है वो क्या बोला है उसने, अपोजिट साइड्स जो एंगल्स फॉर्म्ड कर रहे हैं एओबी एंड सीओडी, उनका सम सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो एओबी और अपोजिट साइड देखें तो आप एओडी भी तो है बना रहा है और दूसरा अपोजिट बीओसी बना रहा है, तो इनका सम किसी भी पेयर का एक प्रूफ कर देंगे तो अपने आप ही सारे प्रूफ हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हमें कंस्ट्रक्शन की नीड है, यस आई नीड इट। तो मैंने इसकी क्या कर ली, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें ये जो आपके टचिंग पॉइंट है लाइक टेंजेंट पॉइंट है, उनको आपको सेंटर से ज्वाइन कर देना है, क्लियर है। यानी कि ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ ज्वाइन कराया है ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस को, सारे टेंजेंट पॉइंट्स को हमने यहाँ पे क्या करा दिया है, ज्वाइन करा दिया है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। हमें ये भी पता है कि ये जो ओ ए है ना, वो इस एंगल को यानी कि एस ओ पी को बाइसेक्ट करेगा, लेकिन कैसे, ठीक है। तो हमें एक कम से कम प्रूफ करके दिखाना है, यस, ठीक। डायरेक्ट नहीं ले लेना कि हाँ ओ ए बाइसेक्ट कर रहा है एस ओ पी को, ठीक। तो वो कैसे कर रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये सारे एंगल्स मार्क कर लिए हैं कट आउट वाले। ये जो कट आउट वाले ट्रायंगल्स है ना, इनको हमें कैसे भी कॉन्ग्रेंट करना है। तो ये एंगल यहाँ 1 2 ले लिया मैंने, आगे सीरीज कैरी ऑन करते हैं 3 4 5 6 7 और 8। अब ये जो आपके कट आउट वाले ट्रायंगल है, कट आउट मीन्स जिसका आउटसाइड बाहर आया हुआ है थोड़ा बहुत, उन ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं। ए ओ पी एंड ए ओ एस, कोई भी एक पेयर ट्रायंगल आप कॉन्ग्रेंट कर लीजिए जब आप प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल ले लिया ए ओ पी, और दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं आपका ए ओ एस। ये आपका ले लिया हमने यहाँ पे ए ओ एस। क्या क्या चीजें हमारे पास इक्वल हैं, उन चीजों पे हम वर्क करते हैं। तो हमारे पास इक्वल यहाँ पे क्या क्या आ रहा है आप देख लीजिए, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, कॉमन, क्लियर है। देन आपके पास ओपी इक्वल टू ओ एस होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो रेडियस है, क्लियर है। इसके अलावा आप एपी इक्वल टू ए एस ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट। ये है टेंजेंट्स जो कि आपने ए से ड्रॉ किए हुए हैं। तो तीनों साइड आपने इक्वल कर दी, एंगल्स की नीड ही नहीं पड़ी, वैसे एंगल भी इक्वल थे, बट आपके इस ट्रायंगल्स इन तीनों साइड से ही ट्रायंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रेंट हो गया। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया बाय विच प्रॉपर्टी, ट्रिपल एस, क्लियर। अगर ये आपका कॉन्ग्रेंट हो गया देन आप क्या ले सकते हैं, अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया है तो जो एंगल्स बन रहे हैं हमारे 1 और 2, वो हम क्या ले सकते हैं, बाय सीपीसीटी इक्वल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया बाय सीपीसीटी, क्लियर है। अब यही काम हम सबके साथ कर सकते हैं, 3 और 4 को इक्वल कर सकते हैं। तो आपको करने की क्या जरूरत है, यहाँ पे लिखिए सिमिलरली, और आ गया आपका 3 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 6 और 7 इक्वल टू 8। ये सारे एंगल्स आपके इक्वल आ जाएंगे क्योंकि आपके सारे ट्रायंगल्स लाइक
ये दो ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट किए, ये दो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये दो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये दो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इट मींस आप डायरेक्ट अब यहाँ पे ले सकते हैं कि सिमिलरली 1 = 2, 3 = 4, 5 = 6, 7 = 8, सारे एंगल्स इक्वल हो गए। अब आपको दिख रहा है ये जो चक्र बन रहा है, ये सर्कल, ये पूरा क्या है 360। एक सर्कल पूरा कवर कितने में होता है 360, यानी कि एंगल 1 से लेके सारे एंगल्स आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो इनका सम कितना आने वाला है 360। क्यों आने वाला है, ये है कंप्लीट एंगल। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, पहले लेते हैं एओबी। तो एओबी जरा देखिए किससे मिलके बन रहा है 2 और 3 से, रफ में लिख लीजिए 2 और 3, एओबी में 2 और 3 का शामिल हो रहा है, ठीक है, इन दोनों को मिला के एओबी बन रहा है। उसके बाद आपको सीओडी चाहिए, तो सीओडी 6 और 7 से मिल रहा है, सीओडी 6 और 7, यानी कि आपको ये 4 एंगल्स चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो क्या कर देंगे, वही रिप्लेसमेंट वाला काम कर देंगे। कर दीजिए फटाफट। 1 चाहिए, नहीं चाहिए। 3 चाहिए, चाहिए। 4 की जगह भी 3 रिप्लेस कर दो। 5 चाहिए, नहीं चाहिए, 6 कर दीजिए। 7 चाहिए, यस चाहिए, 8 की जगह भी 7, और साथ में साइड में आप रीजन लिख देंगे। अब ये ट्वाइस आ गया 2, ट्वाइस आ गया आपका 3, ट्वाइस आ गया आपका 6, और ये ट्वाइस आ गया आपका 7 = 360। 2 कॉमन ले लीजिए, नहीं तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 = 180। पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए जरा आ गया ना कॉम्बिनेशन 2 + 3, तो 2 + 3 को आप क्या लिखेंगे, एंगल एओबी, राइट। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इरेज कर लिया है, कॉम्बिनेशन हमारे पास पहले से ही पता है, गिवन आप देख चुके हैं, तो इरेज करके हमने यहाँ पे 2 + 3 को लिख लिया एंगल एओबी, और 6 + 7 को हमने लिख दिया एंगल सीओडी। तो ये किसके इक्वल आ गया 180। सिमिलरली आप दूसरा पार्ट भी, सो एंगल सिमिलरली क्या आ जाएगा आपका, दूसरा कौन सा लिया था हमने, एओडी प्लस में एंगल बीओसी, तो ये भी हमारा कितने डिग्री का आ गया 180 डिग्री का। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया। बस हमें स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए कि जो एग्जाम में स्टेटमेंट है क्या वो यही मांग रहा है। स्टेटमेंट पढ़ के हमें समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन क्या है। तो मीन्स क्लियर हो गया आपको कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल सर्कल के सर्कमस्क्राइबिंग है, तो जो अपोजिट साइड्स है वो सेंटर पे जो फॉर्म्ड करेगी एंगल अपोजिट साइड्स, वो हमेशा सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। उसे वर्टिकल अपोजिट करके आप इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्रेक कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। क्लियर है। तो आपको यहाँ से एक प्रॉपर्टी भी लर्न हो गई है, और आपको एमसीक्यूज में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देंगे सीओडी की वैल्यू वो 60 दे देंगे, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा एंगल एओबी बताए, ठीक है। तो आपको क्या करना है 180 में से 60 को लेस करना है, 120 वैल्यू आ जाएगी। ये नहीं कि ऊपर 60 है तो नीचे भी 60 आएगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। क्लियर है। तो इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है, और आपको ये प्रूविंग भी आना चाहिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है और आपके 2 मार्कर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। मतलब हमें लेंथ ऑफ द लार्जर सर्कल की कोड निकालनी है जो कि आपके स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। तो मान लीजिए मैंने 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले लिया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका सेंटर सेम होता है, राइट, यानी कि ये ओ इनका क्या बन गया, हमारा सेंटर बन गया है। क्लियर है। और इसका मैंने ये ले लिया कोड जो कि आपके स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। यहाँ पे ये आपका ए बी कोड है लार्जर के लिए। और रेडियस हमें क्या क्या गिवन पता है, स्मॉलर का रेडियस पता है, ये रेडियस ही तो है स्मॉलर के लिए, वो कितना दे रखा है इन्होंने 3। और लार्जर के लिए ये सर्कल अगर ज्वाइन कर दे तो ये क्या बन जाता है, इसका रेडियस बन जाएगा ओ ए, राइट। ये आपका डायग्राम बन गया। और कितना इजी सा क्वेश्चन बन गया ना। डायग्राम समझ आना चाहिए। सबसे पहले 2 कॉन्सेंट्रिक आपको सर्कल्स फॉर्म करने हैं। उसके बाद उसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो टच कब करेगा, टेंजेंट होगा। स्मॉलर के लिए वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट, और लार्जर के लिए वो क्या है, कोड है। क्लियर है। तो अब हमारा डायग्राम रेडी हो गया, और अब हम यहाँ से क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो मैंने इस पॉइंट्स को मान लिया आपका यहाँ पे पी, ठीक है। यानी यहाँ पे देखा जाए तो ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है, कहाँ पे, आपके ए बी पे। क्यों परपेंडिकुलर है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस कह सकते हैं आप, क्योंकि रेडियस है ना ये ओपी, ठीक है। और ये इसका टेंजेंट है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। क्लियर। अब आप देख लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इन राइट ट्राइंगल ओ ए पी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है 5, बेस ए पी और परपेंडिकुलर 3, तो 25 इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस 9, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर,
और ये आ गया 16 इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। आप दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू एपी। क्लियर है। लेकिन हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। वो आप कैसे निकालने वाले हैं, क्यों, क्योंकि आपने 9th स्टैंडर्ड में ये थ्योरम पढ़ी हुई है कि ओपी जब भी सेंटर से परपेंडिकुलर कोड के ऊपर डाला जाता है तो वो बाइसेक्ट करता है कोड को। तो ए बी यहाँ पे क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए पी, यानी कि 2 इंटू 4 यानी 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में पूछा जाएगा। 9th की भी थ्योरम यहाँ यूज हुई है, कौन सी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। तो ए बी कोड भी तो है किसका, लार्जर सर्कल का, और ओपी इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो वो उसे बाइसेक्ट करेगा। यहाँ पे ए बी की वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, 8 सेंटीमीटर। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट थोड़ा सा क्लास मूव करते हैं हम आगे। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका एग्जाम्पल है, लास्ट सर्कल का जो एग्जाम्पल्स है वो यही वाला है। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये आपका डायग्राम गिवन होगा और आपको दे रखा है टीपी एंड टीक्यू जो है वो टेंजेंट है, और आपको दिख रहा है ओपी यहाँ पे रेडियस है। क्लियर। टीक्यू की लेंथ 8 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपसे फाइंड करने के लिए बोला जाता है टीपी। क्लियर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यूज किया, और कंस्ट्रक्शन में मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जो कि यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए एम कट कर रहा है हमारा, तो हमारी कंस्ट्रक्शंस हो गई ज्वाइन ओटी। क्लियर है। अच्छा, ये इस पे परपेंडिकुलर भी होगा, सेंटर से ये कोड के ऊपर, ये कोड है पी क्यू, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। क्लियर, ये ध्यान रखना है आपको। अब आपको कैसे भी करके टीपी निकालना है। क्लियर, जिसमें से ओपी आपके पास रेडियस है 5 सेंटीमीटर, उसके अलावा आपके पास गिवन दे रखा है ये आपका पी क्यू 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा पी एम इज इक्वल टू एम क्यू इज इक्वल टू 8/2, जो कि आप पढ़ के आ चुके हैं पहले भी कि जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं कोड के ऊपर तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा ये पॉइंट आ गया। अब मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल, पहले ही मैंने बोला ये टेंजेंट, यहाँ पे आपका ये परपेंडिकुलर है, तो आप इजीली इस वाले ट्रायंगल से, ये 4 आपको पता चल गया है क्योंकि ये पूरा 8 था तो ये मैंने 4 ले लिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल जो आपका बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल PMO, यहाँ से आप फॉर्मूले से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको दिख रहा है 90 के सामने आपका हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस आपको नहीं पता जो कि आप OM लेके चल रहे हो, और P यानी कि ये आपका 4 है, ये आ गया आपका 25, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इधर आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लीजिए, OM की वैल्यू आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर। क्लियर, यानी OM भी हमारे पास, ये जो आपका M है यहाँ पे ले लिया मैंने, ये 3 सेंटीमीटर आ गया है। अब ये TM नहीं है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट TM इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि आधा अधूरा लग रहा था ये लाइन, इस लाइन का यहाँ से यहाँ तक पार्ट पता चल गया, TM नहीं पता तो उसको हमने एक्स लेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, निकालना तो TP है ना, अभी तक तो TP पे हम वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है बेटा आप ना, यहाँ पे वैसे तो 2 क्वेश्चन है, 2 तरीके से, एक क्वेश्चन में 2 मेथड है, लेकिन हम सिंपल मेथड से करेंगे, वो भी पाइथागोरस थ्योरम से इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल चूज करने हैं जिसमें आपका टीपी आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशंस फॉर्म्ड हो जाएगी और हम वैल्यू निकाल देंगे। तो आप ट्राई देखिए कि कौन से 2 राइट ट्रायंगल है जिसमें आपका टीपी आ रहा है। तो एक तो मुझे दिख रहा है TPM, इसमें ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस टीपी का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है जिसमें टीपी आ रहा है, तो आपको पता है कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है, तो इट मींस TPO एंगल भी 90 डिग्री है, तो इट अगेन टीपी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपको यूज करने हैं। क्लियर है। मुझे ये पोर्शन थोड़ा सा नीट एंड क्लीन चाहिए, जो वैल्यू मैंने ले ली है वो मेरा निकल चुका है, इतना आप कर लेंगे। ठीक है, तो अब जरा हम बोर्ड को इरेज कर लेते हैं, आधा काम हो चुका है हमारा। अब हम 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स लेकर चलते हैं और फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल आपका, जैसे कि आपने चूज किया था TPM, तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया TPM। TPM में ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज पे आ गया आपका TP, बेस आपका हो गया TM, और परपेंडिकुलर हो गया आपका PM। क्लियर। TP की वैल्यू आपको नहीं पता, TM आपके पास आपने एक्स लेट किया हुआ था, और PM आपके पास है 4, तो यहाँ से एक इक्वेशन रेडी हो गई, TP स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 60, 1 इक्वेशन इज रेडी। यहाँ पे आप स्टॉप कर लीजिए। ठीक है, अब आप दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए जिसका नाम आपका था राइट एंगल ट्रायंगल का TPO। अब 90 डिग्री ये है, तो हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगा, TO, 90 के सामने। ठीक है, और एक कोई बेस ले लीजिए OP, और एक परपेंडिकुलर आपका TP। TO की वैल्यू आपके पास है x प्लस 3,
क्यों है ये x+3? क्योंकि टीओ यहाँ से यहाँ तक है, ये आप 3 निकाल चुके हैं और इसको आपने x लेट किया था, और ओपी आपके पास 5 है, और टीपी अगर आप रिप्लेस करेंगे तो टीपी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है x² + 16। आप उसे यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, और अगर नहीं रिप्लेस कर सकते हो तो कंपैरिजन कर सकते हो आगे जाके, जो भी आपकी मर्जी है। मैंने यहीं पे वैल्यू रिप्लेस कर दी, यहाँ पे लिख दिया मैंने टीपी स्क्वायर की जगह x² + 16, और यहाँ पे मैंने रीजन लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 कि ऐसा मैंने क्यों किया, इक्वेशन 1 से। क्लियर है? अब यहाँ पे जरा होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लीजिए, क्योंकि ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये a² प्लस में 2ab प्लस में b²। क्लियर? ये आपका 25, ये आपका x² और ये आपका 16। x² दोनों तरफ है, आपका कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब आपके पास क्या आ जाएगा, 6x एज इट इज, और ये 25 एंड इसको ऐड करिए, ये आपका 41, 9 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस का 9। अब आपके पास क्या आ गया, 6x इज इक्वल टू 40, ये आपका 32, x आ गया आपके पास 32/6 यानी कि 16/3। x की वैल्यू आ गई आपके पास। क्लियर है? बट आपको तो टीपी निकालना था ना, अभी आपको टीपी का काम बाकी है, यानी टीपी स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, टीपी की वैल्यू आपका इक्वेशन 1 बहुत इजी है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए x की, आपके पास टीपी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? टीपी स्क्वायर हमारा क्या था, x² प्लस में 16। क्लियर है? तो x² मतलब 16/3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 16 एज इट इज। 16 का स्क्वायर आप सबको पता है कितना होता है, 256, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 16/1। टेक द एलसीएम, ये आ गया 256 प्लस में 144, यानी ये आ गया हमारा 400/9। ये किसकी वैल्यू आई है, टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 400/9। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो आपको पता है टीपी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टीपी होगा, और 400 का स्क्वायर 20 और 9 का 10, तो आपका आंसर आ गया 20/3, पॉइंट में लेंगे तो 6.6 आ जाएगा आपका। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ टीपी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन आप इसे इग्नोर करते हैं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं करते हैं। तो आज के बाद प्लीज इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद से करके देखेंगे कि मैंने क्या किया है। क्लियर? क्या करना था आपको, सबसे पहले आप ये छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल से ये वैल्यू OM फाइंड आउट कर लेंगे। टीपी को TM बच गया, उसको आप x या y कुछ भी आप लेट कर लीजिए, ताकि आपके पास TO का पूरा वैल्यू आ जाए। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे चूज करने वाले हैं, जब आपको वैल्यू निकालनी होती है तो आप वही ट्रायंगल यूज करेंगे ना जहां पे टीपी आपको इन्वॉल्वमेंट दिख रहा होगा। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं, एक मैंने TPO यूज किया क्योंकि TPO में आपका P 90 डिग्री था, ठीक है, और एक मैंने TPM यूज किया, वहां पे भी आपका TP जो है वो इन्वॉल्व है। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करते हुए आपने देखा कि हमने इजीली वैल्यू निकाल ली x की, उसे इक्वेशन 1 में पुट कर दिया और हमारी वैल्यू आ गई किसकी, जिसे टीपी की वैल्यू आपको निकालनी थी, आपने टीपी फाइंड आउट कर दिया। क्लियर है? तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी कराए हैं, ये सारे तो सर्कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। बस ध्यान रखना है, इसकी थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, आपको पहले ही मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो प्लीज आप उस वीडियो को भी देखें, थ्योरम्स को अच्छे से करें, और आज जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से करें। ठीक है? तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहाँ ओवर करते हैं। हमारा सर्कल पार्ट का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था वो हम आज डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा भी आपको NCERT विद एग्जाम्पल्स कोई भी क्वेश्चंस लगता है कि नहीं ये हमें इंपॉर्टेंट है और हमने करके नहीं देखा है, तो उसे जरूर करना है। ठीक है? तो बाय बाय, आप अपना कमेंट करना ना भूलें, चैनल पे आए, लाइक करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और चैनल्स हमारा देखते रहें, वीडियो देखते रहें, और अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते रहें। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रायंगल्स पे वर्क, ट्रायंगल्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। बाय बाय।